बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह चौक में आकर नौजवान लड़के ने अपने ही बचपन के दोस्त को एक गोली मारकर कत्ल कर दिया। मैंने उसे कहा था भाग, वो नहीं भागा। पहले मैंने 2 फायर किए हैं, जब मैं जाने लगा फिर मैंने 2 फायर किए, 4 फायर मैंने किए हैं और मैं वहाँ से भाग गया। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, लाहौर के इलाके सब्जाजार में एक्शन मूवीज से मुतासर होकर 20 साल के लड़के ने अपने ही चढ़ी बड़ी की जान ले ली। तनाज़ा था महज 20,000 रुपए का, मगर दिमाग में सवार थी एक्शन मूवीज। बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह चौक में आकर नौजवान लड़के ने अपने ही बचपन के दोस्त को एक गोली मारकर कत्ल कर दिया। मामला हुआ क्या, आइए चलते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्जाजार थाना दाऊद खालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा वाकया कैसे पेश आया? 19-20 साल के लड़के हैं, उन्होंने कैसे मार दिया? इंसान की जान लेना क्या वाकई इतना आसान हो गया? बचपन के दोस्त थे, मामूली 20,000 तकरीबन एक मोबाइल की कीमत का मामला था। अभी इनकी उम्रें भी आप देखें तो 19-20 साल 21 साल इतनी इनकी यही थी, और जिस तरह बिल्कुल फिल्मी सीन होता है उसी तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। वकूबा के रोज़ इन्होंने एक कॉल की, एक दूसरे को थ्रेट कॉल्स की कि तुम आओ चौक में, हम तुम्हें देख लेते हैं। और जैसे ही आते गए हैं और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे इनका एक दोस्त जो था तैयब, वो मौके पर ही डेथ होगी, और एक फुरकान था वो बड़ा शदीद ज़ख्मी हो गया। मूवीज़ से ये इतने मुतासर थे कि जब ये मौके पे आया है कातिल, तो इसने पहले इनको डराने धमकाने के लिए साइड पे एक फ़ायर किया है। इसने कहा कि मेरे आगे लग के आप भागो। उसने कहा नहीं, मैंने आगे लग के नहीं भागना। जैसे एक उनका इज़्ज़त और गैरत और होता है कि ईगो टाइप चीज़ होती है, उस वजह से उसने कहा मैंने नहीं भागना। और फिर इसने बड़े फिल्मी स्टाइल से ऐसे इशारा करके तो उसको फायर किया, जो कि उसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड चेस्ट पे हिट किया और वहीं मौके पे उसकी डेथ हो गई। क्या इनका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? और जो मोबाइल है उस पर कब से तनाज़ा इनका चल रहा था? इनका जो लेन देन का मैटर था वो तो कुछ माह पुराना चल रहा था। ये तीनों लड़के जो पहले भी इसी तरह गली मोहल्लों में जिस तरह लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक यंग बच्चे उठ रहे हैं और मूवीज़ से मुतासर होके उसी तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस वाले से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से भी मौजूद था। वाक़या जब ये दरपेश आ गया तो उसके बाद ये मुलजमान सारे फ़रार हो चुके थे। पहले ये कसूर में रहे हैं, फिर उकाड़े में कुछ रोज़ रहे हैं, फिर साहिवाल, फिर फैसलाबाद और फिर मानसरा गए। हमने फिर इनको मानसरा से ट्रेस करके ही गिरफ्तार किया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की आपने बात सुनी, और ये बड़ा सोचने की बात है कि एक्शन मूवीज़ देखकर बच्चे किस तरफ जा रहे हैं हमें पता भी नहीं चलता, और वो इतना इंटेंस हो जाते हैं कि एंड पे जो रिज़ल्ट होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है। मुलजिमान इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मुलजिम वकास, उसका दोस्त शानी, और पीछे ये खड़ा हुआ है कासिम। मकतूल तैयब जिसको वकास ने फायर मारा और 2 फायर इस शानी ने भी मारे हैं। अच्छा बताइएगा वाकया हुआ क्या था? फ़ोन पर तल्ख कलामी हुई, उसके बाद क्या हुआ? कॉल आई है उसकी, मुझे उसने कहा चौंक में आओ, देखना तेन बड़े भलवान नूं किन्ने कुछ हो गया तू। माँ भैन दी गालां भी कट्टियां उन्होंने, मैंने किया मैं अपने काम से चला गया वहाँ। ठीक है, काम तो मैं ठीक आया वापस 9 बजे, रस्ते भी साਡਾ टकराव हो गया। मैं तो शान सा, वो तकरीबन काफ़ी जने सन, सारे मेरे हल भजे ने। मैं अपने बचाव से फायर किए ने। ठीक है, पहले 2 हर वक्त असला होता आपके पास? नहीं, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा था, मेरा कोई इरादा नहीं था मारने का। पहले मैंने 2 फायर किए हैं, जब मैं जाने लगा फिर मैंने 2 फायर किए, 4 फायर मैंने किए हैं और मैं वहाँ से भाग गया। चौक में आपने 4 फायर किया, उस पर जो उसको डायरेक्ट लगे, क्या फायर किया कैसे था? हाँ, सीधा किया। जब पता लगा कि आपने बड़ा फिल्मी स्टाइल में ऐसे फायर किया, तो क्या कहा था उसको? मैंने उसे कहा था भाग, वो नहीं भागा। उसके साथ लड़के थे, ठीक है, वो हमारी तरफ बढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ज़मीन पे 2 फायर किए हैं, हम भाग गए। लास्ट टाइम कौन सी मूवी देखी थी जिससे मुतासिर हो गई? सारी मूवी देखी है, एक्शन मूवी भी देखी है, दूसरी भी देखी है। मुझे ज़्यादा आशिकी 2 मूवी पसंद है। वो बस उस टाइम था, गुस्से में था, वो भी गुस्से में था, मैं भी गुस्से में था। ये वकास है जिसने तैयब को 1 फायर किया और कुछ फायर इसने भी किए हैं। 18 साल इसकी उम्र है। 18 साल में आपने 2 फायर कर दिए। कोई मूवीज़ देखते हो जो इतना एक्शन प्ले किया? मेरा पिस्टल खराब था इसलिए वो खुद ही फायर हो गए। पिस्टल लाइसेंस है? नहीं, गैर कानूनी रखा हुआ। कहाँ से आया था पिस्टल? दोस्त का था। आपका पिस्टल किसका था? मेरा अपना था। लाइसेंस है? नहीं, गैर कानूनी रखा हुआ? गैर कानूनी था। पढ़ते हो आप? जी, कहाँ पढ़ते हो? मैं पायलट स्कूल में कौन सी क्लास में? 9th 9th क्लास का ये बच्चा है। तो ये हौसला कहाँ से आता? कोई मूवी शूवी देखते हो जिससे लगा था कि आसान काम है, कोई बात नहीं? नहीं, हौसला तो नहीं था, बस हाथ में आया था, बस चल गया। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे चला। ये है कासिम, जिसने फायर तो नहीं किया लेकिन ही वॉज द फैसिलिटेटर, जो इन्फॉर्मेशन देता रहा कि दूसरा दोस्त कब वहाँ पर पहुँचा और चौक में मौजूद है। सिर्फ ये इस जुर्म में पकड़ा गया क्योंकि ये फैसिलिटेटर था इस पूरे वाक़े का।
कासिम कितने साल के हो? मेरी 19 साल उम्र है। पढ़ते हो? नहीं, काम करता हूँ। तो अब क्या कहोगे यंगस्टर्स को कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना आपका गुनाह है? आप इस वाक़े में इतना ही मुलव्वस हैं जितना कोई एक आम दोस्त हो सकता है। इन्होंने फायर किया लेकिन फिर भी आप फंस गए हो। मैंने ये नहीं बताया कि इधर है कि नहीं है, अचानक से इनका रब्ता हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, आमना सामना हुआ। उन्होंने शराब शरूब पी थी, वो गालियाँ दे रहे थे उनको चौक में, उनके पास भी पिस्तौल वगैरह आए थे, तो उधर से इनका आमना सामना हुआ, गोली शोली चल गई, मैं उधर से फरार हो गया। जो भी हुआ है अचानक ही हुआ, उन्होंने कौन सा प्लान करके मारा है, बहुत गलती हो गई उनसे भी। वकास, आप कुछ कहना चाहोगे? आपको बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, आपका दोस्त था वो, दोस्ती में आप इतना बढ़ गए कि आपने कत्ल ही कर दिया। बस हो गया, उसकी लिखी हुई थी, ठीक है, उसकी लिखी थी, मेरे से गलती हो गई है बस। मुल्ज़मान के खिलाफ दोस्त को कत्ल करने के जुर्म में दफ़ा 302 और एक दोस्त को जख्मी करने के जुर्म में दफ़ा 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने पिस्टल चला भी दी, चौक में जाकर भरी आवाम के सामने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। तो ये लम्हा फिक्रिया है तमाम लोगों के लिए। और ये क्राइम स्टोरीज जो मैं आपको रोज़ बताती हूँ, इसका मकसद अवेयर करना है कि खुदारा अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप जो है उसको फिल करें, ताकि ऐसे वाक़यात पेश ना आ सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी मोरल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करें, ताकि कोई भी इंतहाई कदम ना उठा सकें। एक नई स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।